जय श्री कृष्ण। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। हरण रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर स्थिति को कोसता है और कोई उससे विकट स्थिति से गुर्जर कर हंसना है। उभरता है जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूर ही क्या, जब कोई माँ ही नहीं तो उसे बताने की जरूर ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर ही ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचना की जरूर ही क्या। श्री कृष्णा कहते हैं, रूठ जान के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही लगता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। एक जंगल में कल कौवा राहत था, वो अपने कल रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वो महात्मा जी के पास पहुंच। वो महात्मा जी बड़ी चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके कल कौवा बोला, महात्मा जी मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है? तो कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं कल रंग का हूँ, कल रंग से मुझे गिनी लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को वो किसी कौवे को लाड प्यार कर रहा हो? मुझे लगता है ये जो रूप है मेरा मेरी खुशियों के आड़े ए रहा है, मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कोई ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस बनाने से पहले तुमसे कहूंगा कि एक बार हमसे जाकर मिल लो और पूछ लो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। हुए ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा कि मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे ये है बेवकूफ, भारी बातें किसने का दी कि मैं खुश हूँ? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण। कहा कि सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है, इतना प्यार रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है कि जब लोग माँ जाते हैं, आरती उठाई जाती है तो आरती पर सफेद चादर ढकी जाती है, ये भी कोई रंग है सफेद। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कोई नहीं कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं तो चलो एक महात्मा जी के पास, वैसे वो किसी का भी रूप बदल देते हैं। वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोता का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद और हंस महात्मा जी के पास जाकर खाने लगे, हमें तो तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोता से मिलकर आओ कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। दोनों गए तोता के पास और उसकी तारीफ करने लगे कि तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोता ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, ये हर रंग देखो कितनी दिक्कत देता है और मैं खुश नहीं। राहत मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घर में पिंजों में कैद कर लेते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ, लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे गौर। हंस दोनों ने कहा, भाई चलो तुम रूप बदल देंगे, एक महात्मा जी है वो हमारा रूप बदल देंगे। तीन और कर पहुंचे महात्मा जी के पास, मैं तो मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिल लो कि वो खुश है कि नहीं। उसके बाद तीनों और के मोर के पास चले गए। मोर से पूछा कि तुम तो बड़े होस्ट लगता हो, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है, इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप है, क्या नृत्य करते हो? मोर ने कहा, भाई यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है, तुम्हें आवाज सुने दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ सुने तो दे रही है, ऐसा ग रहा है कि कोई इंसान हमारी तरफ ए रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है। और जो ये तीनों नए और मोर वही रह गया, एक तीर ए गया और आपके मोर को ग गया। मोर छटपटाना लगा और तीनों से खाने लगा, सुन लो जैसे हाल में हो।
इस हाल में खुश रहो, मैं इतना सुंदर हूँ इसीलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोरनी मरते मरते कहा, सुनो गवाह, इस दुनिया में सबसे खुश अगर है तो वो हो तुम। गोवा ने कहा, कैसे मोनिका की तुमने सुना है कभी कोई इंसान कोई को कह रहा हो मुर्गी के बच्चों को का लेट है, लेकिन कोई को कोई नहीं खाता और कोई भी कोई खूब पिंजरे में बैंड करके नहीं रखना और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी को मतलब ही नहीं, तो अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है तुम दूसरों से तुलना करने लगता हो और दुखी हो जाते हो। ये कहानी इन पक्षियों की नहीं हमारी है, हम जी हाल में है उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहेंगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता, तो ना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।